अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे। जब से कल इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगी है और आप लोगों के साथ मैंने बर वक्त डिस्कस भी किया और बताया भी, और उनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कस किए हैं, और जिनकी सिलेक्शंस हो चुकी है उन सबको मुबारक हो। और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई या जिनका नेम जो है वो टॉप पे था वो नीचे आ गया है, और इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज वगैरह हैं, मिनोरिटी के हवाले से भी हैं कुछ सीट्स वगैरह, और काफी लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि मिनोरिटी की सीट्स कहाँ पे जाएंगी और कैसे उनकी सिलेक्शन होगी, और आपको क्या कॉलेज वाले खुद बुलाएंगे या आपको जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिनके मार्क्स सेम है, ये बार बार ये चीजें आ रही हैं, जिनके मार्क्स सेम है वो किसको प्रेफर किया जाएगा, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। चंद क्वेश्चंस है, उनका आंसर यहाँ पे देंगे। मेरे साथ रहिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे देख सकते हैं सीटीए जॉब्स 2024 जॉब के आपने अप्लाई किया था इसके ऊपर। और आप सबसे पहली बात तो यह है कि आप सबको मुबारक हो जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है वो सबसे पहले कॉलेज में जाएं। आज 1 नवंबर 2024 है। मैंने कल भी आपको इन्फॉर्म किया था कि कॉलेज में आप खुद जाके विजिट करेंगे। हो सकता है कि वो आपको कॉल करें या आप कॉल आपका नंबर ना मिले या कुछ मसरूफियत की वजह से, आप इसलिए इससे बचने की खातिर आप खुद कॉलेज जाके वहां से जाके आप उनसे पता करें। ठीक है, कॉलेज में जरूर जाके विजिट करें, वरना काफी लोगों को कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आ गए हैं, मोस्टली कॉल्स वगैरह आ चुकी हैं। तो इसलिए अगर आपको आप में से किसी को भी सिंगल वन किसी को भी अगर कॉल वगैरह नहीं आई तो कॉलेज जाके विजिट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आज ज्वाइनिंग है, 7 दिन का मार्जिन है, लेकिन कोशिश करें 7 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि एक बंदे ने 5 कॉलेजेस में अप्लाई किया, डेफिनेटली इनको सेटल तो करना है ना, शफल तो करना है। अब एक बंदा 5 कॉलेजेस में तो नहीं ज्वाइनिंग करेगा, इसलिए 7 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें करनी है। इसलिए आपने कोशिश करें 1 या 2 दिन में मैक्सिमम इन चीजों को आप जाके कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग दें। ठीक है, उनको बताएं, उनको इन्फॉर्म करें, वरना वो आपसे कॉल पे तो इंफॉर्मेशन आपको कॉल आज भी कुछ कॉल्स आएंगी, कल भी कुछ कॉल्स आएंगे, तो इसलिए आपने जाके ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, कॉलेज जाके आप विजिट करें, कॉलेज जाके उनसे बात करें। इसके अलावा वाई मेरिट जो है ना वो आपका मेरिट शो क्यों हो रहा है लो, पहले आपका टॉप पे था उसके बाद बॉटम पे आ गया। ये देखिए कुछ कॉलेजेस हैं वो ग्रेजुएट कॉलेज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। देखें इसके लिए कुछ टेक्निक है, कुछ बेसिकली जब एडवर्टाइजमेंट आएगा ना उसको आपने शायद अच्छे से पढ़ा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करता जाऊं। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को आप समझिएगा, आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कंफ्यूजन है, देखें जो जहां पे जिन कॉलेजेस के अंदर बीएस हो रहा है ना, जिन कॉलेजेस के अंदर बीएस प्रोग्राम हो रहा है, 4 साल प्रोग्राम हो रहा है, उन कॉलेजेस के अंदर जो इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अंदर ये चीज क्लियरली लिखी गई है, आपको बताई गई थी, शायद आपकी नजरों से नहीं गुजरी या आप उनको मतलब लापरवाही से बस जल्दी जल्दी अप्लाई करने का देखा और उसके बाद आपने अच्छे से ऐड पढ़ा नहीं है। वहां पे जहां पे बीएस कॉलेजेस में जहां पे बीएस हो रहे हैं ना उसके लिए एमएस रिक्वायर्ड है, एमफिल रिक्वायर्ड है या पीएचडी रिक्वायर्ड है, मतलब ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जहां पे बीएस प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इफ नॉट अवेलेबल, अगर वहां पे लेट्स सपोज कि अगर वहां पे कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता या कोई किसी ने भी अप्लाई नहीं किया जिनका एमएस एमफिल या पीएचडी, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है उस कॉलेज के अंदर अप्लाई नहीं किया जहां पे बीएस हो रहा है, तो उस वहां पे फिर क्या होगा, एमए और एमएससी वालों को वहां पे हायर किया जाएगा। चाहे यहां पे देखें अगर यहां मतलब अगर ये इनमें से कोई, अब डेफिनेटली एमफिल पीएचडी वाले तो कैंडिडेट हैं, अप्लाई भी किया होगा, अब इनमें से अगर कोई भी नहीं होगा तो फिर एमए एमएससी वालों को कंसीडर किया जाएगा। यहां पे बीएस वाले की बात नहीं हो रही, यहां पे एमए एमएससी वालों को कंसीडर किया जाएगा वहां पे अगर ये कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते जिनका एमएस है, एमफिल है या पीएचडी है। ठीक है, यहां पे नोट करें, अगर एमफिल वालों ने भी अप्लाई किया है और एमए वालों ने भी अप्लाई किया, एमए एमएससी वालों ने भी अप्लाई किया, तो इसके लिए क्या होगा, डेफिनेटली अगर इनके मार्क्स कम भी होंगे ना, इनके मार्क्स कम भी होंगे, ठीक है, इनके मार्क्स ज्यादा हैं, ये टॉप पे शो हो रहे हैं, इनके मार्क्स कम हैं, ये नीचे शो हो रहे हैं, फिर भी इनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, इनको सिलेक्ट किया जाएगा, इनको बेसिकली वहां पे प्रेफर किया जाएगा। इसलिए आपको नजर आ रहा है कि आपका मेरिट में नाम तो ऊपर है लेकिन वो आप नीचे आ गए हैं और नीचे वाले ऊपर चले गए हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं इसी वजह से, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऑफिशियली, इसका एडवर्टाइजमेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपके पास होगा ऑलमोस्ट। और ये एमएस एमफिल पीएचडी वाले जो होंगे वो बीएस कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, इनको प्रेफर किया जाएगा। या अगर इसके अलावा जितने भी बाकी कॉलेजेस जहां पे बाकी एडीपी या दूसरी क्लासेस होती हैं, 14 ईयर एजुकेशन ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं या अदर कॉलेजेस हैं जहां पे बीएस की क्लासेस नहीं हो रही, वहां पे कौन कौन अप्लाई करेगा, मास्टर डिग्री वाले, बीएस वाले जिनकी सेकंड वेन होगी वो लोग अप्लाई करेंगे।
ठीक है, या इनके अलावा इन कॉलेजेस के अंदर जिन्होंने एमफिल एमएस या पीएचडी ये भी अप्लाई करेंगे तो उनका भी टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली ये सारी तकनीक चीजें वगैरह हैं। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट जो जिन्होंने एमफिल किया पीएचडी किया लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देने गए, इंटरव्यू देने ही नहीं गए। इस वजह से नहीं देने गए क्योंकि उनका मेरिट में टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लेके होगी, मेरिट में नेम कम आ रहा है, मतलब मार्क्स कम शो हो रहे हैं। और उसके बाद जो बीएस वाले हैं वो चले गए हैं या एमए एमएससी वाले चले गए हैं, वो इंटरव्यू देने चले गए हैं, डेफिनेटली उनका तो ऊपर शो होगा। वो उन्होंने गलती की है एमफिल एमएस पीएचडी वालों ने कि डेफिनेटली प्रेफर तो इनको ही किया जाएगा। अब इन्होंने सिर्फ अपीयर होना था, सिलेक्शन इनकी होनी थी। और इसके अलावा बाकी जो कॉलेजेस में उनमें मास्टर और बीएस वाले बेसिकली कंसीडर हो रहा है। इस वजह से आपको लग रहा है कि आपका मेरिट जो है वो टॉप पे था, उसके बाद नीचे आ गया, इसी वजह से आया क्योंकि ये सारी चीजें थी, आपने ये पॉइंट को इग्नोर कर दिया। इसके अलावा वापस आते हैं अपने इस पॉइंट पे, व्हाई मेरिट लिस्ट शो। मैंने आपको रीजन बता दिया कि मेरिट पे आपका शो क्यों हो रहा है, ये कम क्यों शो हो रहा है। डेफिनेटली किसी की पोजीशन होल्डर्स होंगे, कोई बेसिकली जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे, इसलिए चीजें वगैरह सेटल्ड हो रही हैं, उसके अंदर लिस्ट के अंदर अपडेट वगैरह हो रही है। ये सारी चीजें इसी वजह से आपका ये सारी चीजें आपको वहां पे शो कम हो रहा है। इसके अलावा सेम मार्क्स वाले जिनके मेरिट में सेम मार्क्स आ रहे हैं, सेम आपको लग रहा है कि सेम मार्क्स हैं इंटरव्यू के और उसके बाकी ओवरऑल जो टोटल मार्क्स सेम शो हो रहे हैं, इसका हल ये है बेसिकली आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि आपने कॉलेज में कितना पढ़ाया या इसके अलावा आपने कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया है या प्राइवेट में पढ़ाया, एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एज क्या है और आपका डोमिसाइल कहां का है, या आप उस कॉलेज से कितने फासले पर हैं, मेल है फीमेल है, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मे बी वो थोड़ा सा रफली आपका इंटरव्यू भी ले लें जिनका सेम है, थोड़ा सा कैजुअली सा, मतलब एक कैजुअली आपका इंटरव्यू ले लें या आपसे बातचीत कर लें, आपको वो आइडिया हो जाएगा उनका। लेकिन पहले जो मैंने चीजें बताई हैं इसके अकॉर्डिंग आपकी बेसिकली फाइनल होगा कि मार्क्स, इसके अलावा मैंने आपको बताया आपका जो होगा कितना दूर है कॉलेज, आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, ये चीजें मैटर करती हैं। और ये भी चीज नोट करें, आपका ये भी देख लिया जाएगा कि आपका ओवरऑल आपका मैट्रिक, इंटर या इसके अलावा आपने जो भी आपकी इसके बाद क्वालिफिकेशन है उसमें आपके उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, उसमें टोटल मार्क्स आपके कितने। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का है तो फिजिक्स में थ्रू आउट देखा जाएगा कि किसके मार्क्स अच्छे हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें, इसी तरह इंग्लिश के हो सकते हैं, उर्दू के हो सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी इस तरह ये चीजें आपकी सेटल्ड हो जाएंगी। ठीक है, ज्वाइनिंग आप यकम नवंबर से करेंगे, जो कि आज यकम नवंबर है, मैंने आपको बताया था 1 नवंबर से आपकी ज्वाइनिंग होगी। जितना जल्दी हो सकता है कॉलेज में जाके अपनी सीट को कंफर्म करें, पक्का करें और उनसे बात करें। ठीक है, बाकी जाके इसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं ताकि वो वहां पे सेटल्ड हो बाकी कॉलेजेस में, क्योंकि आपने 5 कॉलेजेस में अप्लाई किया जो आप और इसके अलावा एक पॉइंट और मैं यहां पे बताऊंगा कि अगर आपके कॉलेजेस वाले ये कह रहे हैं कि आप उस कॉलेज में चले जाएं, उस कॉलेज में जाके वहां पे ज्वाइनिंग करें और ये सीट छोड़ दें क्योंकि आपका वहां पे टॉप पे नहीं आया, तो आप पहले ये ना हो कि फिर आप यहां से भी हाथ धो बैठे वहां पे भी जाके आपके लिए मसला बन जाए। इसलिए आप इनको कहें कि मैंने यहां पे करनी है, या अगर मुझे हमें यहां वहां पे भेज रहे हैं तो रिटन फॉर्म में लिख के दें। ठीक है, ऐसा नहीं जुबानी कलामी ना हो कि आप उधर जाएं और वहां पे भी किसी की टॉप पे नेम आ रहा है और आपका सेकंड पे आ रहा है तो वो टॉप वाला कह रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूं तो उसके बाद आपका टॉप पे आ जाएगा। इस तरह ना रिस्क ना लें, आप कोशिश करें रिटन फॉर्म में पहले आप तसल्ली के साथ ये सारी चीजें आपने ज्वाइनिंग करनी है। ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है, आप टॉप पे हैं तो छोड़ दें और दूसरी जगह पे करीब आ रहा है वहां पे सेकंड पे हैं तो वहां पे जाके ज्वाइनिंग करना शुरू करें। हो सकता है टॉप वाले मूव ही ना करें और सीट ही एक हो। तो इस तरह की चीजें अगर चल रही हैं तो इस तरह आप इसमें ऊपर रिस्क ना लीजिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा। ठीक है, तो रिटन फॉर्म में कॉलेज वालों से ले लेना अगर आप उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, या उनसे ये श्योरिटी ले लेंगे कि ये सीट्स हमारी हमें मिलेगी। ठीक है, और मेरिट लिस्ट शो हो रहा है, मतलब ये टॉप पे, मैंने आपको रीजन बता दी, मेरिट लो है बट टॉप पे आपका नेम आ रहा है और बेसिकली जो टॉप पे थे वो लो पे चले गए हैं। ठीक है, और लेकिन आप कुछ चीजें इस तरह की हैं जो कि मैंने यहाँ पे तफसीलन बात कर दी है। ठीक है, और कुछ और भी इश्यूज इसके अंदर हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल वगैरह करके। और यहाँ पे मैं मिनोरिटी सीट्स के बारे में आपको बताता चलूं। जी हाँ, जब आपने अप्लाई किया था वहां पे मिनोरिटी का ऑप्शन था। मिनोरिटी सीट्स कुछ कॉलेजेस के अंदर मिनोरिटी सीट्स हैं लेकिन ज्यादा नहीं है, कम है। अगर एक ही सीट है और वहां पे आपने अप्लाई किया हुआ है और बाकी लोगों ने भी अप्लाई किया, वो कह रहे हैं, कॉलेज वाले कह रहे हैं मिनोरिटी सीट है, तो डेफिनेटली वो मिनोरिटी सीट होगी। अगर 3 सीट्स हैं तो उसमें डेफिनेटली एक मिनोरिटी की अगर वहां पे रखी गई है तो 2 वहां पे कैंडिडेट्स होंगे जो मिनोरिटी में नहीं होंगे। ठीक है, या कोई भी इस तरह की सीट्स वगैरह जो होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप वहां पे कंफर्म कीजिएगा कि क्या वो कॉलेज वाले मिनोरिटी सीट पे रख भी रहे हैं या किसी और को फेवर कर रहे हैं। ये चीजें सारी आपने आंखें खुली रखनी है और ये सारी चीजें इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है टॉप पे आ रहे हैं और ये इस चीज के चक्कर में चले जाएंगे, मिनोरिटी पे जा रही है, कल को पता चले वहां पे कोई और सर्वे कर रहा है या और जॉब कर रहा है। इस चीज को आपने ख्याल रखना है और ये सारी चीजें चल रही है और डेफिनेटली मिनोरिटी की सीट्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसके ऊपर इसको आप देखिएगा और अपनी ज्वाइनिंग करें, जितनी जल्दी हो सकता है वहां पे जाएं और
ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो नंबर पे कॉल वगैरह करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कॉलेज वाले अगर बात नहीं सुन रहे, आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज से मिले, उनसे बात करें, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।